या देवी सर्वभूतेषु प्रीत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम माँ शारदे को समर्पित बसंत पंचमी का त्योहार कब है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और माँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। हर साल माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु की शुरुआत और सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी, ऋषि पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ शारदा, वाग्देवी और वीणा वादनी की पूजा की जाती है और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पीला रंग बसंत का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले फूल और पीला प्रसाद बनाया जाता है और माँ को चढ़ाया जाता है। यह पर्व विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का दिन है। छात्र छात्राएं इस दिन किताबें, वाद्य यंत्र और कलम की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, परीक्षा में सफलता मिलती है और वाणी में मधुरता आती है। तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पंचमी तिथि 23 जनवरी को तड़के सुबह 2:28 पर शुरू होगी और जिसका समापन 24 जनवरी को तड़के सुबह 1:46 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह को 7:13 से लेकर 12:33 तक है। शुभ योगों के बीच बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन 4 ग्रहों का अद्भुत संयोग है। शुभ मुहूर्त में माँ सरस्वती की आराधना करने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कॉपी, कलम और संगीत यंत्रों की पूजा भी की जाती है, जो कि अति फलदायी मानी गई है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के बाद श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाते हैं। तो आइए जान लेते हैं माँ सरस्वती की पूजा विधि। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर ले, फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र और वह पीले रंग का प्रसाद प्रिय है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं और पीले रंग का फल चढ़ाना शुभकारी होता है। उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। माँ को सिंदूर और अन्य श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी, अक्षत, पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, खीर, फल, किताबें, कलम और वाद्य यंत्र चढ़ाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सरस्वती वंदना या सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। छात्र किताबें और कलम की पूजा में शामिल करें, उन्हें छूकर प्रणाम करें। इस दिन पर माँ सरस्वती को मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माता सरस्वती को मालपुए, खीर और पीले चावल का भोग लगाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि बसंत पंचमी पर क्या करें और क्या नहीं करें। तो पहले जान लेते हैं कि क्या करें। पीले वस्त्र पहने और पीले फूलों से पूजा करें। किताबें, वाद्य यंत्र और कलम की पूजा करें। नई पढ़ाई या लेखन कार्य की शुरुआत करें। पीले चावल, बेसन की मिठाई या खीर का प्रसाद बनाएं। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। पीपल या आम के पेड़ को जल दें। अब आइए जान लेते हैं कि क्या ना करें। सफेद या काले वस्त्र ना पहने। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन ना करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक बातें ना करें। नई किताब या लेखन सामग्री को ना जलाएं, ना नष्ट करें। पूजा के समय मौन या शांत रहें। अब आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी के विशेष उपाय। नंबर 1, इस दिन माँ सरस्वती को पीले फूल और पीला चंदन चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है। नंबर 2, छात्रों को किताबों की पूजा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। नंबर 3, किताबें और स्टेशनरी का दान। छात्र या पढ़ाई करने वाले लोग किसी गरीब बच्चे को ये चीजें दें। इससे पढ़ाई में मन लगेगा, याददाश्त तेज होगी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे।
स्टडी टेबल पर देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से भी सफलता मिलेगी। साथ ही पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 4, बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा के साथ माँ सरस्वती के मंत्र ओम एम सरस्वती नमः का जाप 11 बार करना चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। नंबर 5, पीली मिठाई और फल का दान। सरस्वती माँ को पीला रंग प्रिय माना जाता है, इसलिए पीली मिठाई या पीले फल का दान करें। यह दान भाग्य को मजबूत करता है और रुके हुए काम पूरे होने में मदद करता है। नंबर 7, इस दिन पढ़ाई या कला सीखने की शुरुआत करने से सफलता निश्चित होती है। नंबर 8, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 9, जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है वे अध्ययन कक्ष में दीवारों का रंग हल्का क्रीम या ऑफ वाइट रखना चाहिए। माना जाता है कि सफेद रंग माता सरस्वती को प्रिय होता है। इस रंग से शांत वातावरण का अनुभव होता है। नंबर 8, अगर आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की मूर्ति घर पर लाए और विधि पूर्वक पूजा करें। पीले चावल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में माँ सरस्वती की मूर्ति रखने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। नंबर 9, वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए जिन दंपतियों के रिश्ते में तनाव या मतभेद चल रहे हैं उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को नारियल, पीली चुनरी और कलावा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, संबंधों में फिर से मिठास आती है। नंबर 10, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन वाद्य यंत्र, पढ़ाई से जुड़ी चीजों को घर लाने से ज्ञान में वृद्धि होती है, देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है। नंबर 11, इस दिन कुछ चीजों का आप दान भी कर सकते हैं, जैसे कि सफेद कपड़ों का दान। माँ सरस्वती को सफेद चीजें अति प्रिय हैं, इसीलिए इस दिन आप सफेद कपड़े, साड़ी, धोती या दुपट्टा का दान कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। दूध या उससे बनी चीजों का दान, दूध से बनी चीजें जैसे कि खीर, दही, दूध आदि का दान करना लाभकारी होता है। इसे ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंद को दें, इससे बुद्धि तेज होती है। पीली मिठाई और फल का दान, सरस्वती माता को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीली फल या मिठाई का दान करने से भाग्य मजबूत होता है। अगला आता है अन्न का दान। चावल, गेहूं या दाल का दान भी सरस्वती पूजा पर शुभ है। इसे गरीब या किसी मंदिर में दें, इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। अगला नंबर आता है दीपक और तेल का दान। पूजा के बाद दीपक या सरसों के तेल का दान करना भी बहुत फलदायी माना गया है। दीपक का दान जीवन में अंधकार दूर करता है और नई ऊर्जा का संचार करता है। अगला नंबर आता है गरीब बच्चों को भोजन कराना। किसी गरीब बच्चे या कन्या को भोजन कराना सरस्वती माता को बेहद प्रिय होता है। यह दान विद्या और भाग्य दोनों में वृद्धि करता है। तो ये थी जानकारी कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, इस दिन क्या करें, क्या नहीं और किन चीजों का दान करें। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।